स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। रेलवे की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है जिसमें कि आईटीआई के छात्र जो होंगे उनके लिए भी ये खबर उतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है जितनी कि बाकी सभी कैंडिडेट्स के लिए होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं रेलवे एक सबसे बड़ा डिपार्टमेंट होता है जिसमें जो टेक्निकल पोस्ट की जॉब्स होती हैं वो चाहे लेवल 1 की जॉब हो जिसमें कि अब सिर्फ और सिर्फ आईटीआई के छात्र ही फॉर्म भर पाएंगे, उन सब के लिए यहाँ पे ये एक बड़ी अपडेट हो सकती है। इसके कुछ फ़ायदे भी आप सबको मिल सकते हैं और इसका एक कुछ बड़ा नुकसान भी कुछ छात्रों को उठाना पड़ सकता है। तो आइए देखेंगे वो कंप्लीट अपडेट क्या है रेलवे की तरफ से जो आई है। उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा। साथ में टेलीग्राम चैनल पर भी ज़रूर जुड़ जाइएगा ऐसी सभी अपडेट व उनकी PDF प्राप्त करने के लिए। करंट में आप देखेंगे कई सारी परमानेंट जॉब की वैकेंसीज आई हैं जिसमें भी आप एलिजिबल होते हैं। उनके फॉर्म भरने का वीडियो भी आपको चैनल पर अवेलेबल मिल जाएगा, उसके फॉर्म आप लोग ज़रूर फिलअप कर लीजिएगा। तो यहाँ हम जिस न्यूज़ की बात कर रहे थे वो न्यूज़ ये है कि रेलवे में अग्निवीरों के लिए 15% पद आरक्षित होंगे। आप सभी को पता है कि जो अग्निवीर योजना आई थी, अग्निपथ स्कीम जो आई थी, इसके अंतर्गत जो भी अग्निवीर योजना में जाके ज्वाइन करता है उसे रिटायरमेंट के बाद क्या होगा, 25% जो कैंडिडेट होंगे उन्हें तो परमानेंट किया जाएगा एग्जामिनेशन के बेसिस पे, बाकी कैंडिडेट्स जो होंगे उन्हें रिटायर कर दिया जाएगा एक सर्टेन अमाउंट दे के। तो उसी क्रम में अभी कई सारे डिपार्टमेंट्स ने एक डिसीजन लिया था कि जो अग्निवीर योजना को पूरा करके आने वाले कैंडिडेट होंगे उन्हें हम अपने डिपार्टमेंट में कुछ प्रेफरेंस देंगे, कुछ छूट देंगे। उसी क्रम में अभी रेलवे का जो ऑर्डर का वेट हो रहा था, अभी एक सरकार का फैसला आ चुका है कि 15% आरक्षित होंगे पद आपके रेलवे में अग्निवीरों के लिए। जो भी अग्निवीर योजना पूरी करके आएंगे, ज्वाइन करके वहाँ पे कंप्लीट करके आएंगे अपनी जॉब, उन्हें यहाँ पे 15% आरक्षण दिया जाएगा। अब तक जो रेलवे का आरक्षण था लेवल 1 का, अगर यहाँ पे बात करें, पहले उसको समझ लेते हैं फिर और न्यूज़ देखेंगे और आप लोग भी इसे अच्छे से समझेंगे। शायद थोड़ा सा जिस भी फील्ड में आप तैयारी कर रहे हैं उस फील्ड की आपको पूरी नॉलेज भी होनी चाहिए। लेवल 1 की पोस्ट जो कि पहले ग्रुप डी होती थी, अभी से हम लोग कहते हैं ग्रुप सी। तो ग्रुप सी पोस्ट में क्या होता था, जो 100% सीटें होती थी, 100% सीट मान लीजिए है, इसमें से 80% सीट होती थी 10th पास या ITI पास कैंडिडेट्स के लिए और 20% सीट आरक्षित होती थी CCA जो कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस, जो रेलवे से अप्रेंटिस किए हुए कैंडिडेट होते थे उनके लिए आरक्षित होती थी। अभी क्या होगा, इस 20% में कोई बदलाव नहीं किया गया, लेकिन अभी 10% और क्षैतिज आरक्षण दिया गया है। ठीक है, 10% क्षैतिज आरक्षण दिया गया किसको, अग्निवीर योजना कंप्लीट किए हुए कैंडिडेट्स के लिए। तो अभी क्या हो गया, अब 70% सीट जो बची वो बची सिर्फ और सिर्फ ITI के लिए। हम ITI इसलिए कह रहे हैं यहाँ पे क्योंकि रेलवे से एक नोटिस आया था कि अब रेलवे की लेवल 1 की पोस्ट जो होगी उसमें 10वीं पास कैंडिडेट्स को मौका नहीं दिया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ ITI पास या अप्रेंटिस पास कैंडिडेट्स को ही मौका दिया जाएगा। तो 70% सीट बची ITI वालों के लिए, जो सिर्फ ITI पास हैं ऐसे कैंडिडेट्स को थोड़ा सा यहाँ पे झटका लग सकता है। लेकिन अब यहाँ हम लेवल 1 में 10% ही क्यों बात कर रहे हैं जबकि यहाँ 15 लिखा है, क्योंकि जो 15% है वो लेवल 2 में दिया जा रहा है 5%। ठीक है, लेवल 2 जो है जूनियर क्लर्क, टाइपिस्ट, अकाउंटेंट, इसमें जो है 5% आरक्षण दिया जाएगा। और जो आपका लेवल 1 की पोस्ट है गैंगमैन, ट्रैकमैन, खलासी, पॉइंटमैन आदि जो होते हैं लेवल 1 यानी ग्रुप डी या ग्रुप सी जिसे आप कहते हैं, उसमें 10% आरक्षण दिया जाएगा। तो मतलब जो नया पैटर्न अभी बनने वाला है बनेगा 70% यहाँ पे जो सीटें होंगी ITI छात्रों के लिए होंगी, 20% जो होंगी अप्रेंटिस छात्रों के लिए होंगी जो रेलवे से अप्रेंटिस किए हैं, और 10% सीट जो होगी वो होगी अग्निवीर छात्रों के लिए। ठीक है, साथ में यहाँ पे कुछ और चीज़ें भी आपको छूट दी गई जो कि इसमें शो नहीं हो रहा है। वो छूट ये होगी, जैसे 20% छात्र जो अप्रेंटिस वाले होते हैं उनको PET में छूट दी जाती है, इसी तरह से जो अग्निवीर वाले छात्र हैं उन्हें भी यहाँ पे PET में छूट दी जाएगी, इनका भी PET नहीं कराया जाएगा। दूसरा बेनिफिट, अभी तक के जो अग्निवीर ज्वाइन किए हैं उन्हें जो है एज में 5 इयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, बाद में इसको घटा के 3 इयर्स कर दिया जाएगा आने वाले बैचेज में, मतलब 3 साल का आपको एक्स्ट्रा छूट भी मिलेगा। आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं 3 साल, OBC हैं 3 + 3 6 इयर्स आपका हो जाएगा एंड इस तरह से बढ़ता जाएगा। तो 3 इयर्स का आपको एज में भी छूट दिया जाएगा अग्निवीर वाले छात्रों को, जबकि ITI के केस में छूट नहीं दी जाती है। तो अभी इन सब न्यूज़ से ये मतलब बनता है कि रेलवे की जो भर्ती है ना वो थोड़ा और डिले भी हो सकती है। जो करंट में छात्र अभी स्टडी कर रहे हैं ITI के एग्ज़ाम के लिए, उनके लिए बड़ा बेनिफिट हो जाएगा अगर वैकेंसी अगस्त लास्ट या सितंबर के बाद आती है, क्योंकि 2024 में चुनाव है, आप सबको पता है। उससे पहले वैकेंसीज़ में सारे जो अमेंडमेंट होते हैं, सारे जो संशोधन होते हैं वो किए जाते हैं। इसके बाद फाइनल वैकेंसी भी जारी की जाती है, भले उस वैकेंसी का बाकी प्रोसेस चुनाव के बाद हो, लेकिन चुनाव के पहले जो है थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये सब लालच भी दिया जाता है वोटों के लिए। आप सबको ये चीज़ें पता है, हम सभी इससे अवेयर होते हैं, बट अल्टीमेटली हम लोगों को
मतलब होना चाहिए वैकेंसी से, वैकेंसीज आनी चाहिए जिसमें हम एटलीस्ट तैयारी करके, जो बच्चे इतने दिन से तैयारी कर रहे हैं, वो जूझ रहे हैं, वो उसमें सेलेक्ट हो सकें और अपना कैरियर जो है आगे अपने कैरियर में ग्रो हो सकें। तो ये एक बड़ा बेनिफिट आपको बदलाव देखने को मिलेगा रेलवे की वैकेंसीज़ में भी। और बाकी जो डिपार्टमेंट है, CISF हो गया, कांस्टेबल भर्ती जो आ रही, सब में अभी जो है अग्निवीरों को छूट यहाँ पे दी जा रही है। अब ITI वालों को यहाँ दोहरा फ़ायदा मिलेगा। कैसे मिलेगा वो यहाँ पे हम आपको बता दें। ITI छात्रों को यहाँ पे डबल बेनिफिट इसलिए मिलेगा, जो ITI छात्र हैं, अगर आपने 12th जो है साइंस या मैथ से किया है तो आप अग्निवीर टेक्निकल में भी जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात अग्निवीर टेक्निकल की ये होगी कि अगर आपने 2 साल का ITI किया है तो आपको 30 नंबर तक का वेटेज मिल रहा है वहाँ पे, ठीक है। 1 साल का अगर आपने ITI किया है 20 नंबर तक का आपको वहाँ पे वेटेज देखने को मिल जाता है। तो ये एक बड़ा फ़ायदा होगा अगर आप अग्निवीर में ज्वाइन करते हैं। ITI छात्रों के लिए पहले तो आपको वेटेज मिल गया अच्छा खासा अग्निवीर टेक्निकल में, ठीक, सिर्फ टेक्निकल में, नॉन टेक्निकल में नहीं मिलेगा। एंड अग्निवीर से अगर आप वहाँ पे मान लीजिए परमानेंट होते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर अग्निवीर से आप बाहर आते हैं तो आपको रेलवे में यहाँ पे फिर से 15% का वेटेज मिल जाएगा लेवल 1 की जॉब में। तो ये ITI वालों का यहाँ पे डबल एक बेनिफिट देखने को मिलेगा अगर ITI छात्र अग्निवीर ज्वाइन करते हैं तब। लेकिन अग्निवीर टेक्निकल की क्या क्वालिफिकेशन है हमने डिटेल में बता रखी है, उसको आप लोग ज़रूर देखिएगा। सिर्फ ITI छात्र उसमें नहीं जा सकते। 12th अगर आपने किया है फिर ITI आपने किया है तभी आपको ये बेनिफिट वहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये डबल फ़ायदा भी हो सकता है ऐसे ITI छात्रों का। और कुछ ITI छात्रों का यहाँ तो थोड़ा सा घाटा होगा, जो सीटें आपकी 10% कम हो रही हैं वो थोड़ा सा आप लोगों को अब एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, कंपटीशन भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा, क्योंकि सीटें कहीं ना कहीं जो 10% कम होंगी तो उसमें जब नंबर ऑफ़ कैंडिडेट बढ़ेंगे तो कंपटीशन भी थोड़ा सा बढ़ेगा। अब दूसरा बेनिफिट जो अग्निवीरों को दिया गया, हमने बताया आपको PET नहीं होगी और एज में छूट मिलेगी, बट जो रिटन एग्जामिनेशन होता है वो आप सभी को पास करना होगा। रिटन एग्जामिनेशन चाहे अग्निवीर हो चाहे जो हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला था कि कोई भी भर्ती जो है बिना एलिजिबिलिटी टेस्ट लिए नहीं कराई जा सकती। और यही रीज़न है कि CCA को लेकर हम लोग आवाज़ उठाते रहते हैं, लेकिन आप भी देख रहे हैं कि CCA जो है डायरेक्ट जो GM पावर्स के तहत वैकेंसी जो भरी जाती थी सीटें, उसे उसी ऑर्डर को देखते हुए कैंसिल किया गया था। बट फिर भी हम लोग आवाज़ उठाते रहेंगे, क्योंकि रेलवे अप्रेंटिस छात्र 1 साल पूरी मेहनत करते हैं और एक वो रेलवे के स्किल्ड वर्कर होते हैं, तो उन्हें एटलीस्ट रेलवे में और ज़्यादा बेनिफिट्स मिलने चाहिए। तो फिलहाल के लिए अभी आप लोगों को 20% मिल रहा है, बट अगर GM पावर लागू होता है तो रेलवे अप्रेंटिस को डायरेक्ट भी अपॉइंटमेंट मिलने के चांसेस हो सकते हैं, जिस पे कि लेकिन अभी तक सरकार ध्यान नहीं दे रही है। आप लोग भी आवाज़ उठाते रहिएगा, हम लोग भी ट्विटर कैंपेन चलाते रहते हैं, शायद कभी ये बात पहुँचे तो कुछ ना कुछ और अमेंडमेंट होकर आपको कुछ और बेनिफिट्स भी यहाँ देखने को मिल जाएं। अब जैसे ITI के जो छात्र होते हैं उन्हें जो 20% ITI से अगर आपने रेलवे से अप्रेंटिस की है, CCA है, तो आपको क्या मिलता है बेनिफिट, यहाँ पे 20% आपकी सीटें होती हैं, 1/3 का आपको वेटेज मिलता है जो आपका CCA का मार्क्स होता है उसका आपके मेरिट के प्रिपरेशन में, एंड आपको PET में छूट मिलती है, ठीक। ITI अप्रेंटिस को 3 बड़े बेनिफिट यहाँ पे देखने को मिलते हैं। लेकिन अग्निवीर को क्या मिलेंगे यहाँ पे, तो अगर अग्निवीर की बात करें तो अग्निवीर को यहाँ पे मिलेंगे 10% ग्रुप D में या ग्रुप C आप कह लीजिए, एंड लेवल 2 जो है 5% उसमें मिलेगा और PET में छूट मिलेगी। ये 1/3 के वेटेज वाला रूल नहीं रहेगा, क्योंकि इनके कोई यहाँ पे नंबर्स नहीं रहते हैं, वो सिर्फ अप्रेंटिस वालों को ही मिलेगा। तो अग्निवीर वालों को ये 2 बड़े फ़ायदे मिलेंगे और ITI वालों को ये 3 बड़े फ़ायदे भी रेलवे में कंटिन्यू रहेंगे, अगर इनमें भी कोई नया अमेंडमेंट नहीं आता है नई वैकेंसी में उस केस में। तो जो भी छात्र ITI भी करंट में कर रहे हैं, आप लोग अभी से थोड़ा सा सिलेबस वगैरह डाउनलोड करके तैयारी में लग जाइए। जल्दी ही रेलवे का एक जो ग्रुप C का होता है, टेक्नीशियन का होता है, लोको पायलट का होता है, उस पर कंप्लीट सिलेबस पे एक वीडियो आएगी, जिससे आप लोग अपनी तैयारी और अच्छे से शेप दे पाएंगे उसे और अच्छे से अपना प्लान कर पाएंगे कैसे आप सभी को पढ़ना है। थैंक यू वेरी मच। यही एक अपडेट आप सब तक पहुँचानी थी, एंड अपडेट ज़रूरी भी थी, क्योंकि आप सभी के फ्यूचर से, कैरियर से जुड़ी अपडेट है ये। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ में हमारे साथ टेलीग्राम पे भी आप जुड़ सकते हैं, जहां पे आपको सभी तरह के अपडेट व इन्फॉर्मेशन हमेशा मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच। ख्याल रखिएगा अपना।